हाँ हेलो। देखिए आपके सामने क्लास 11th केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स जो सबसे टॉप ग्रेड का चैप्टर है, और ये चैप्टर फिजिक्स में भी है और ये चैप्टर केमिस्ट्री में भी है। क्या मजे है इस चैप्टर के। तो आपके सामने ये रवि रंजन केमिस्ट्री टीचर आ गए हैं। अब आप देर मत करेंगे, सबसे पहला काम तो आप जरूर करेंगे। वो पहला काम क्या है? पहला काम है लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। फिर मेरे वीडियो को, मेरे टॉपिक को पढ़ते रहिए, बहुत आनंद आएगा, बहुत मजा आएगा। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं थर्मोडायनेमिक्स में जो बोलने जा रहा हूँ, करने जा रहा हूँ, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के सुनने की कोशिश करेंगे। वर्क वर्क मैंने पिछले वीडियो में मैं डाल रखा हूं इंटरनल एनर्जी। देखिए टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम, ये हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा वर्क। वर्क तो वर्क सबसे पहले हम एक टर्म इसमें आता है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक किसको कहते हैं? नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग, कॉल्ड एडियाबेटिक। उसी को एडियाबेटिक कहते हैं। दैट इज Q इक्वल टू 0। Q की वैल्यू 0 होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है बेटा कि हीट का ट्रांसफर सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में नहीं होती है। नो ट्रांसफर ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, राइट। डेल्टा T टेम्परेचर, T2 माइनस T1 दैट इज फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है U2 फाइनल इंटरनल एनर्जी, इनिशियल इंटरनल एनर्जी, जिसको हम W एडियाबेटिक कहते हैं, राइट। तो हीट चेंज नहीं हुआ, बट यदि अंदर के ये टेम्परेचर में वेरिएशन है, इंटरनल एनर्जी में चेंज हो रहा है, तो ये एडियाबेटिक है, क्योंकि हीट का एक्सचेंज नहीं हुआ। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है डेल्टा U इक्वल टू U2 माइनस U1 दैट इज W एडियाबेटिक। अब इसमें देखिए W यदि पॉजिटिव है, वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम एंड द इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज। वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, बेटा सिस्टम के ऊपर काम हुआ है, इसीलिए W हमारा क्या है? पॉजिटिव, राइट। अब यहां देखिए W एडियाबेटिक नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा हुआ है। तो सिस्टम के द्वारा हुआ है, इसका मतलब उसमें कम होगा, तो इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज। अब यहां आ जाइए हीट। हीट क्या कहता है? कितना प्यारा टॉपिक है हीट। ये देखिए चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम by transfer of heat from the surrounding to the system and system to the surrounding। यानी इंटरनल एनर्जी चेंज, हमारा सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज होता है जब हीट का ट्रांसफर होगा सिस्टम से सराउंडिंग या सिस्टम सराउंडिंग टू सिस्टम, तो चेंज होगा ही होगा, राइट। अब ये सिस्टम है, तो ये सिस्टम से सराउंडिंग, सराउंडिंग से सिस्टम, सिस्टम से सराउंडिंग, तो ये क्या हो गया? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी हो गया। और टेम्परेचर डिफरेंस, जब टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो आपको मालूम है उसी को हम कहते हैं हीट। टेम्परेचर डिफरेंस दैट इज कॉल्ड हीट। तो डेल्टा U इक्वल टू Q। क्यों 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 क्यों? क्योंकि when no work is done at constant volume। अरे भैया हीट आई गई, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंजेज नहीं आई, परिवर्तन नहीं हुआ, कांस्टेंट वॉल्यूम है। जब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो हम यही समझेंगे कि नो वर्क इज डन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अरे मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए ना, अभी तो हीट का ट्रांसफर हम लोगों ने देखा, गया आया, गया आया, यानी वॉल्यूम चेंज नहीं हुआ। तो यहां पर Q पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो गया? हीट ट्रांसफर होता है सराउंडिंग टू सिस्टम की ओर। पॉजिटिव मतलब सिस्टम में आ रहा है ना, यानी बढ़ रहा है। दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज। अरे यार ये तो समझो, जैसे Q इक्वल टू नेगेटिव है तो हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सिस्टम टू द सराउंडिंग, तो इसका मतलब क्या होगा? डिक्रीज ऑफ इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी सिस्टम डिक्रीज हो जाएगा। नेगेटिव
नेगेटिव का मतलब क्या हो गया, सिस्टम सराउंडिंग की ओर जा रहा है यानी कम हो रहा है, इसको तो समझो। ये साइन कन्वेंशन पर ध्यान दीजिए, हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम, जब एब्जॉर्ब करेगा हीट तो पॉजिटिव, जब हीट इज गिवन आउट बाय द सिस्टम तो Q इज नेगेटिव, वर्क इज डन ऑन द सिस्टम तो W इज पॉजिटिव, वर्क इज डन बाय द सिस्टम तो W इज नेगेटिव, एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेज डेल्टा U इज पॉजिटिव, एनर्जी ऑफ द सिस्टम डिक्रीजेज डेल्टा U इज नेगेटिव। ऐ मेरे बच्चे कंसंट्रेट होकर के यहाँ पर सुनिए, यदि ये आपको ये कमांड हो गया इस पर तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगी। यदि कोई गैस एक्सपेंड हो रहा है, गैस हमारे सिस्टम में एक्सपेंड हो रहे हैं, इसका मतलब जानते हो क्या हुआ, V2 इज ग्रेटर देन V1, जो इनिशियल वॉल्यूम है तो फाइनल वॉल्यूम ज्यादा हुआ तभी तो इंक्रीज हुआ, यानी वर्क इज डन बाय द सिस्टम, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम के द्वारा काम हुआ, इसीलिए W इज नेगेटिव। और इफ ए गैस कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ता है, कम होता है, दैट इज V2 लेस देन V1, यानी वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, तो क्या हो जाएगा, W पॉजिटिव हो जाएगी, W क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब यही नहीं, इसके बाद हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, फर्स्ट लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज सेम एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसमें तो आप पढ़े हैं पिछले प्रीवियस क्लास में, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसी का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही ये पॉइंट है। देखिए ये सारे तीनों पॉइंट इसी का है, राइट। तो जो आपको याद हो जाए, द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तीसरा पॉइंट है, द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, और मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आता है डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W, डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W। तो आज अगली क्लास में हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे कि डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W क्यों हुआ, कैसे हुआ। सिंपली आप समझ लीजिए कि डेल्टा U मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, Q मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी ये हीट क्या हुआ, एब्जॉर्ब हुआ सिस्टम के अंदर, और W भी पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ, पॉजिटिव का मतलब वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, राइट। तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर अगले क्लास में इसी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जरूर सुनेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 100% समझ में